इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप का एक मैच और आपके जहन में आने वाले 5 सवालात। अंपायर देगा उन पांचों सवालों के जवाब। इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में दूसरी बार धूल चटा दी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी अब वन साइडेड होती जा रही है, बल्कि हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि जिस मैच में पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में भी होता है, वहां पे भी किसी ना किसी तरह इंडिया जीत जाता है। जैसा कि एमसीजी में हुआ, जैसा कि यूएसए में हुआ जब पाकिस्तान 120 चेस कर रहा था, और जैसा कि पिछले टी20 में हुआ। हम बात करेंगे इस मैच से जुड़े 5 सवालों की, और अंपायर देगा उन पांचों का जवाब। वो 5 सवाल क्या हैं? नंबर 1, क्या फखर जमान आउट था? नंबर 2, पाकिस्तान ये मैच कहां हारा और सलमान अली आगा ने बतौर कप्तान क्या क्या गलतियां की? नंबर 3, क्या बाबर आजम और रिजवान होते तो नतीजा डिफरेंट होता? नंबर 4, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैच के दौरान इस तरह की एग्रेसिव सेलिब्रेशंस करनी चाहिए थी? और नंबर 5, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी अब बेमकसद हो चुकी है, जैसा कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने कहा? इन सवालों के जवाब अब आपको अंपायर देगा। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, क्या फखर जमान आउट था? सबसे पहले बात करेंगे इस कंट्रोवर्शियल कैच की। हार्दिक पांड्या की बॉल पे फखर जमान ने निक किया और बॉल आई संजू सैमसन के ग्लव्स में। लेकिन ये क्लियर देखा जा सकता है कि बॉल इस वक्त ग्राउंड को टच कर रही थी, ग्लव्स के साथ साथ ग्राउंड को भी टच कर रही थी, यानी कि ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में थी। देयर वाज एनफ डाउट एंड द बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट गो टू द बैटर। अब क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्नल खत्म हो गया जनाब। अगर अंपायर सॉफ्ट सिग्नल आउट देता तो इनकंक्लूसिव एविडेंस पर थर्ड अंपायर उसको आउट ही देता, लेकिन यहां सॉफ्ट सिग्नल का सवाल ही नहीं है जनाब। जैसा कि शोएब अख्तर ने कहा कि ग्राउंड में 26 कैमरे नस्ब होते हैं, कम से कम साइड व्यू से इसको मजीद चेक करना चाहिए था। यहाँ पे दो बातें मैं क्लियर करता जाऊं। नंबर 1, जो कहते हैं आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, मैं इससे यहाँ पे डिसएग्री करता हूं। ऐसा नहीं था कि इंडिया के प्रेशर में आके अंपायर ने ये नॉट आउट दिया, लेकिन बहरहाल अंपायर की नजर में ये आउट नहीं था। दूसरी बात कि ये किसी भी सूरत एक्सक्यूज नहीं है। पाकिस्तान इस मैच में डिजर्व ही नहीं करता था जीतना, और फखर जमान के आउट को कंट्रोवर्शियल बना के इस मैच के रिजल्ट को कंट्रोवर्शियल बनाना बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन बहरहाल जहां तक इस डिसीजन की बात है, ज्यादा से ज्यादा ये इनकंक्लूसिव एविडेंस था, इसको आउट देना ज्यादती है। अंपायर का फैसला है नॉट आउट। नंबर 2, पाकिस्तान ये मैच कहां हारा और सलमान अली आगा की कैप्टनसी कैसी थी? तो जनाब, एक वक्त में 9.3 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर था 90 पे 1। वहां पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में था और कम से कम 200 प्लस होना चाहिए था। तमाम मोमेंटम पाकिस्तान के साथ था, इंडिया कैचेस ड्रॉप कर रहा था, लेकिन वहां पे अगले 6 ओवर्स में बने सिर्फ 30 से 35 रन और कोई बाउंड्री नहीं लगी। ये एक क्राइम था, और यही वो वक्त था जब धीरे धीरे इंडिया वापस मैच में आ गया। इसका जिम्मेदार कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हैसन है, जिन्होंने गलत बैटिंग ऑर्डर के साथ प्लेयर्स को भेजा। सबसे पहले तो हुसैन तलत, जिसकी जगह बनती नहीं थी, उसकी जगह हसन नवाज को होना चाहिए था, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर है। यहाँ पे इस मौके पे जब पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम अच्छा खासा था, एक एंकर प्लेयर हुसैन तलत को भेज दिया गया। हालांकि इस मौके पे एंकर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह कि मोहम्मद हारिस जैसा एग्रेसिव प्लेयर खेलने के लिए आया ही नहीं, हालांकि उसके लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन थी इनिंग के ऊपर बिल्ड करने के लिए। बॉलिंग में क्या साइम अयूब से एक बार फिर से स्टार्ट करवाना बहुत जरूरी था? इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में साइम अयूब ने अच्छा स्पेल कराया, तो क्या वो अब लाजमी है कि दोबारा करवाएगा? क्या आपके ख्याल में इंडिया ने इस बार साइम अयूब के खिलाफ होमवर्क नहीं किया था? बच्चों वाली गलतियां जो कि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन पाकिस्तान का कप्तान नहीं जानता। वाह वाह, तालियां। नंबर 3, क्या बाबर आजम और रिजवान होते तो क्या रिजल्ट डिफरेंट होता? बाबर आजम और रिजवान होते तो कम से कम इस मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट ना होता, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान के होते हुए भी पाकिस्तान इससे ज्यादा स्कोर ना करता। हमने माजी में भी ऐसा कई बार देखा है। दूसरी बात रही कप्तानी की, तो बाबर आजम और रिजवान दोनों सलमान अली आगा की तरह पैथेटिक कैप्टन हैं, खुसूसन बाबर आजम। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को अपना प्रोपेगेंडा चिमकाने का मौका मिल गया है। उनको बताता चलूं कि अगर बाबर आजम और रिजवान होते भी तो भी इस मैच का रिजल्ट कम से कम इससे बेहतर ना होता। नंबर 4, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ग्राउंड में ऐसी एग्रेशन दिखानी चाहिए थी और ऐसी सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी? सबसे पहले आप देखें कि साहिबजादा फरहान ने 50 करके ये गन का इशारा किया, और हालांकि जरूरी नहीं है कि ये उनका इशारा आर्मी की तरफ ही हो। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि 50 सेंचुरी करके इस तरह के इशारे करते हैं, जैसे कि रविंद्रा जडेजा, जो कि स्वॉट सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरी बात यह कि हारिस रऊफ ने फिर 6-0 यानी कि
जंग में जो पाकिस्तान ने इंडिया के 6 राफेल गिराए थे उसकी तरफ इशारा किया। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह की एग्रेसिव सेलिब्रेशन करनी चाहिए पाकिस्तान को? आंसर इज हाँ, करनी चाहिए। इस क्रिकेट को पहले इंडिया ने पॉलिटिसाइज किया है, सबसे पहले हैंडशेक ना करके, बल्कि इससे पीछे चले जाए तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज खेलने से हमेशा इनकार किया है। इंडिया ने क्रिकेट को हमेशा से पॉलिटिसाइज किया है और पाकिस्तान के ऐसी एग्रेशन दिखाना कुछ गलत नहीं है। सवाल नंबर 5, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी अब एग्जिस्ट नहीं करती? तो जनाब सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी की बात ही ना करें कि वहां होती है जहां बराबर का मुकाबला हो। यहाँ पे तो 13-0, 14-1 इस तरह का कोई फिगर उन्होंने दिया, यहाँ पे तो बिल्कुल वन साइडेड है। तो जनाब बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी एवरग्रीन है और हमेशा रहेगी। ये 51 क्यों ना हो जाए, हाँ ये है कि ये वन साइडेड हो चुकी है मगर ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि इंडिया 50 मैच जीतने के बाद भी 51वां मैच कभी पाकिस्तान से हारे तो क्या इंडिया में टीवी नहीं टूटेंगे? क्या इंडियन फैंस को गुस्सा नहीं आएगा? तो जब तक ये जज्बा मौजूद है, ये राइवलरी भी मौजूद है, चाहे जितनी मर्जी वन साइडेड हो। अगर आपने 1990s की क्रिकेट देखी है और अर्ली 2000 की क्रिकेट देखी है, एशेज को फॉलो किया है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने टोटल डोमिनेट किया, हमेशा वन साइडेड सीरीज जीती। इक्का दुक्का टेस्ट मैच इंग्लैंड कभी जीता भी है तो उस वक्त जीता जब सीरीज खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये राइवलरी हमेशा जवान रही है टिल लेट 2000 एंड 2000 एशेज 5 एशेज के बाद, जब वहां पे उसके बाद से लेकर अब तक बराबर का मुकाबला हो रहा है और एशेज की राइवलरी हमेशा से जवान रही है, चाहे ये जिस मर्जी टीम की फेवर में वन साइडेड हो। एक दौर में पाकिस्तान डोमिनेट किया करता था, बेशक वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया जीतता था मगर ओवरऑल पाकिस्तान ही डोमिनेंट था, इसलिए ये राइवलरी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानियों की बेवकूफियों और इंडिया के अच्छे फैसलों की वजह से वन साइडेड जरूर हुई है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और अब आएगा अंपायर का फैसला। इंडिया इस खेल क्रिकेट में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तानी थिंक टैंक को अब सीरियसली इस बारे में सोचना होगा। कम से कम डोमिनेंट पोजीशन से इंडिया को मैच देता रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अब शायद ख्वाबों में ही इंडिया को हरा पाएगा। बहरहाल जो 5 सवाल थे उनको मैं समराइज कर दूं। नंबर 1, फखर जमान आउट था या नहीं? आंसर इज फखर जमान अंपायर की नज़र में नॉट आउट था। नंबर 2, सलमान अली आगा ने कैप्टनसी कैसी की? बहुत पुअर कैप्टनसी की। ऐसी कैप्टनसी तो गली मोहल्ले का एक आम सा लड़का भी कर सकता है। नंबर 3, बाबर आजम और रिजवान होते तो क्या पाकिस्तान का रिजल्ट डिफरेंट होता? आंसर इज नो। नंबर 4, एग्रेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस तरह की दिखानी चाहिए थी? आंसर इज यस। इसका जवाब मैं पहले डिटेल से दे चुका हूँ। नंबर 5, क्या ये राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की खत्म हो चुकी है? आंसर इज नेवर। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।